बेसिकली मैं जहाँ तक जानता हूँ जेन ज़ी है ना, वो है जो 90s मिड 90s से लेके 2010 तक या 2012 तक जो है वो उस जनरेशन में जितने भी मतलब आ जाते हैं किड्स हैं जो अब बच्चे हो गए, हम भी उसी जनरेशन में आ जाते हैं क्योंकि हम भी मिड 90s से हैं और 2012 तक जो भी हैं वो जेन ज़ी में आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो मैं जेंसी में ये कह सकता हूँ कि अगर मिड 90s में कुछ स्पेसिफिक फिगर 97 96 1996, 97, 98 हो गया ये 2010 2012 तक। जी मतलब अगर जो बंदा 90 लेट्स सपोज 7 में पैदा हुआ है और अभी 2024 चल रहा है तो तकरीबन 27 का होगा। जी ठीक है, तो जेंसी वाली स्पेसिफिक हाँ क्लासिफिकेशन रहता है। जेन ज़ी ठीक हो गया। आप भी जेंसी हो? जी बेसिकली मैं भी जेन ज़ी में, आप भी जेन ज़ी में। आप भी जेंसी। अच्छा ठीक है, तो ज़ुबैर भाई मुझे बताइएगा कि थोड़े से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। आप माशाल्लाह अपने तो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं जी। सॉफ्टवेयर हाउस के लिए। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि ऑब्वियसली बात है कि आपने कॉलेजेस की छुट्टियों भी गुजारी हुई हैं, यूनिवर्सिटी के स्पेशल ऑफ भी गुजारे हुए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में बंदा चलता फिरता रहता है, क्लासेस में, प्लेसेस में जी। आना जाना लगा रहता है। लेकिन स्पेसिफिकली जब छुट्टियाँ हो जाती हैं या स्पेशल ब्रेक आता है तब बंदा कैसे एक्टिव रहता है? आपने अपने आप को कैसे एक्टिव रखा होगा? बेसिकली जब यूनिवर्सिटी लाइफ होती है तो रूटीन चलती रहती है, हम दोस्तों के साथ बाहर शुगल मेला, खेलना कूदना ये चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी वेकेशन स्टार्ट होती हैं 3 मंथ्स की आफ्टर समर, तो उसमें मिलना जुलना तो बहुत कम होता है। वो ऐसा रिलेशन होता है कि अगर हम स्कूल में हैं तो छुट्टियों में हम स्कूल के फ्रेंड्स को मिलते रहते हैं, कॉलेज में हैं तो सारा साल हम कॉलेज के दोस्तों को मिलते हैं। जब वेकेशन होती है तो हमें अपने स्कूल के फ्रेंड याद आ जाते हैं, हम उनको मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही है, हम पूरा सेमेस्टर अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही वो 3 मंथ्स की ड्यूरेशन आती है, वो आपको पता ही होगा जो यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आए होते हैं आउट ऑफ सिटी से। हाँ तो वो चले जाते हैं अपने अपने शहर, हम रह रहते हैं लाहौर में, केले लोहरी। फिर हमें याद आ जाते हैं अपने स्कूल के फ्रेंड, फिर उनके साथ हम अपना पुराना टाइम याद करते हैं, क्रिकेट खेल ली, ऐसे टाइम वगैरह वेस्ट कर लिया क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। या इंटर्नशिप एक हम तब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में जब भी उनको मिलता है वो ड्यूरेशन मिलती है 3 मंथ्स की, तो इंटर्नशिप की तरफ आते हैं। इंटर्नशिप के बाद आपको पता टाइम काफ़ी होता है, तो फिर उसमें हम खेल कूद अपने दोस्तों के साथ ऐसे टाइम आप कैसे करते हैं आप बताएं। यार सेमेस्टर ब्रेक तो अभी तक मेरा इतना कोई प्लेफुल नहीं रहता। मुझे भी याद है कि गालबन 2021 का सेमेस्टर ब्रेक था। मैं तकरीबन 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर से फारिग हुआ, समर ब्रेक था। तो एक मुझे याद पड़ती जहाँ पे मैंने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का क्रिकेट कैंप ज्वाइन किया था। तो वो ये सीन था कि क्योंकि मैं एलजीयू से हूँ, गैरिसन यूनिवर्सिटी से, तो उनके सारे जो कोचेज वगैरह होते हैं ना वो आर्मी बैकग्राउंड के होते हैं। जी तो हमारे क्रिकेट के जो हार्डवर्क के कोच थे वो भी आर्मी बैकग्राउंड के थे, मतलब प्रॉपर इनका डिपार्टमेंट आर्मी के अंडर होता है, ऑफिसर्स वगैरह के। उनके साथ मैंने तकरीबन 2 से ढाई महीने कैंप किया एज अ फास्ट बॉलर। तो वो भाई उसमें जो एक्सरसाइज करवाते हैं ऐसे ही। मुझे अभी तक याद है कि मेरे ख्याल एक होता है उनका सेशन थ्रो का। एक बंदा पॉइंट से थ्रो करता है, दूसरे पॉइंट पे उसने पकड़ना होता है, फिर 1 टिक। तो मेरे से 3 हमारे पास चांसेस होते हैं, एक मैंने पिक की, 2 मैंने मिस हो गई। तो उसने मेरे से पहले 10 पुशअप लगवाए। जैसे मिस होता है कहते 10 पुशअप लगा, 10 पुशअप लगा के मुझे 4 ग्राउंड के चक्कर लगाता था। सो इट्स लाइक मेरा ख्याल कोई 500 मीटर का होता था वो पूरा एरिया, तो 4 चक्कर उसके 10 पुशअप। तो एक्टिविटी रही है, अल्लाह का शुक्र है। बेसिकली सर हमें तब ये सजा लग रही होती है, हाँ। लेकिन ये हमारे फ्यूचर में बड़ा अहम किरदार अदा करती है ऐसे ही है। क्योंकि ये आपको पता है हमारी फिटनेस में आ जाती है। हाँ। ये भागना ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो तब हमें सजा लगती है, लेकिन बेसिकली है हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है आगे लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आपने की बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए और सजा लग रही होती है लेकिन अच्छे काम होते हैं, फिटनेस इतनी ज़रूरी क्यों है? मैंने जहाँ तक देखा है कि बॉलीवुड से अगर स्टार्ट करें, सलमान खान या उसके अलावा ऋतिक रोशन, जैसे इन्होंने बॉडी का एक मतलब बॉडी बिल्डिंग का एक कह लो कि वेव लेके आए अपनी ट्रेंड स्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल ये 2000 से लेके 2001 2002 से स्टार्ट हुआ है सारे एरिया और एरा अभी तक चल रहा है। तब का बॉडी कुछ और थी, मतलब कि जो एक Exactly. ट्रेडिशनल जो एक आइडल बॉडी होता है कुछ और था, अभी आइडल बॉडी कुछ और है। तो आप मुझे बताओ कि इतना ज़रूरी क्यों है अपने आप को फिट रखना, या मैं इसको थोड़ा मिनिमम ले आऊँ कि एक्टिव रहना क्यों ज़रूरी है? हम क्यों नहीं, देखो मेरा भी दिल भी चाहता है मैं रोजाना बस मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करता रहूँ, तो मैं
क्यों इस तरफ आऊँ? ये हमारी जो जनरेशन है ना, जेन ज़ी, ये बेसिकली सारी टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन है। आपको पता है, उनका दिल करता है सारा दिन टेक्नोलॉजी हो, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब पे लगी रहती है वहाँ। लेकिन पहले बात करते हैं, आपने जो बॉलीवुड की स्टार्स की बात की है, अगर हम 90 से पहले जो मूवीज़ वगैरह आती थी उन पर बात करें, उनमें हीरो जो है उनकी कोई इतनी अच्छी फिजिक नहीं होती थी, पेट वगैरह या कुछ भी, वो पहले इतना मैटर नहीं करता था कि आपके सिक्स पैक्स होने लाजमी हैं। ये स्टार्ट हुआ है ट्रेंड 2005 से ऑनवर्ड। अच्छा अच्छा। अब जैसे कि आपने सलमान खान की बात की है, उसकी मैं आपको एक मूवी की बात करता हूँ, सुल्तान। उसमें उसने जो पहला अपना कट किया ना, वो वेट इंक्रीज करके किया। अच्छा और अच्छा। जो दूसरा रीटेक किया ना उसने, जब चैंपियन बन के लड़ रहा था, वो उसने बाद में किया है, क्योंकि उसको पता था अगर मैं वेट ज़्यादा वाला बाद में करता ना, उसको सुस्ती पड़नी थी, उसको वेट जो है अपना दोबारा डिक्रीज करने में काफ़ी टाइम लग जाता। ये मैंने बाय द वे आमिर खान का भी सुना हुआ है। आमिर खान का भी है, दंगल का। दंगल का, हाँ, बिल्कुल। दोनों ने ऐसे ही किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है वेट जो है भर आराम से जाता है, लेकिन डिक्रीज करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम एक्चुअली सारा दिन मोबाइल वगैरह पकड़ के लेटे रहते हैं या हम बैठे रहते हैं, ज़्यादा हमारा बाहर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर मर्दों को देखने, ख़वातीन को देखने पेट निकले होते हैं उनके। यही अगर आप 90s की बात करें तो तब इतने ज़्यादा पेड़ नहीं आते। उसमें पहला ये था कि तब जो है था ना, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, आबो हवा जो रहती है, पहला प्लस पॉइंट उनको ये था। दूसरा ये, तब की खुराकें बहुत अच्छी थी। हाँ, अब इतनी जो है वो खालस खुराकें भी नहीं आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी एक्टिविटीज़ भी नहीं है, ये एक भी नहीं है, और हम दूसरी से भी हम हाथ धो बैठे हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर हमें खुराक नहीं भी अच्छी मिल रही, हमें बाहर सुबह एक्सरसाइज वगैरह तो करनी चाहिए ना। अच्छा, बाय द वे मैं एक मीम देख रहा था, मेडिकल मीम, उसमें हिस्ट्री के कंपैरिजन था। कुछ लोग 1980s का पिक्चर शो कर रहा था और एक पिक्चर में उसको 2010 की ओवर शो कर रहा था। 1980s की जो पिक्चर्स थे ना, उसमें सारे लोग बहुत स्लिम थे जी, लाइक उनके फैट्स इतने नहीं थे और बड़ी परफेक्ट बॉडी तो नहीं, लेकिन मतलब रेडी टू गो, लुकिंग गुड, परफेक्ट था उनके लिए, पेट बाहर नहीं निकला था। लेकिन 2000 के ऑनवर्ड्स की पिक्चर्स आती रही है ना, उनके पेट बाहर निकले हुए हैं, उनके मुंह फूले हुए हैं, उनका जिस्म फूला हुआ है, और मतलब चलने से भी अब है जी। और उस पर जो कैप्शन का बड़ा प्यारा था, उसमें लिखा हुआ था बिफोर फास्ट फूड एंड आफ्टर फास्ट फूड। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एक्टिव बंदा नहीं रहता, सिर्फ डाइट भी सही कर लेना, ही इज गुड जी। अच्छा, अब मुझे, हमने डाइट के बारे में बात की, फिटनेस के बारे में बात कर ली कि एक्टिव जरूरी है हमारे लिए। एक सिनेरियो ले लेते हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, सिर्फ मैं सुबह जॉब के लिए आता हूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ, बैठा रहता हूँ, तो फिर चाय शेयर के लिए खाना शाना खा लिया, बस कुली के साथ गपशप मार ली, घर गया, घर जाके फिर मोबाइल गेम्स की वीडियो सो गई, फिर दोबारा से शेयर कर लो, 24 घंटे का स्टार्ट करता है। इससे आपको क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या उसके होंगे और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं मेरी बॉडी पे? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से। ठीक है। बेसिकली हम ना बिजी इतना होते हैं अपनी हैक्टिक रूटीन में, डेली जॉब से घर, घर से भी रात को सोना, भी सुबह उठना, भी जॉब, डेली हमारा यही चलता जा रहा है। तो हमें इतना फील नहीं होता कि हमारी हेल्थ पे क्या इसका असर पड़ रहा है, क्या हमारी सेहत डाउन हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले तो मैं कहूँगा, हमें अगर हम पूरा हफ्ता जो है, मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस होता है शायद, तो 2 दिन हमारे फ्री होते हैं, ट्राई करना चाहिए जितनी मर्जी हमारी एक्टिव रूटीन है, हमें 2 दिन बचते हैं ना, उसमें ज़रूर बाई कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए। पहला तो इसका हल ये है। दूसरा ये है कि जो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आ जाता है, इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, उस पर बड़ा गहरा इफेक्ट पड़ता है। पहला ये। दूसरा ये है कि हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि हम ऑफिस से थक के घर जाते हैं, घर जाके खाना पीना खा करके फैमिली को थोड़ा टाइम दे के जब रात को लेटने लगते हैं, हम फोन पकड़ लेते हैं। फोन हमारा छोड़ता है रात को 2-3 बजे, 3 बजे फोन छोड़ना, सुबह फिर 7 बजे उठना, 8-9 बजे जो है ऑफिस दोबारा आ जाना, ये रूटीन चलती है। हमारी जो नींद है ना, उसको बड़ा कम टाइम मिल रहा है। ये आस्ता आस्ता हमें पता लगता है, जब रोज जो है नींद ना पूरा होने की वजह से हमें बाद में पता लगता है, जब हमारे लिए चिड़चिड़ापन आया, गुस्से में रहने लग जाते हैं, घर में, ऑफिस में किसी ने बात की उसको थोड़ा सा सख्त जवाब दे देना। तो ये इसी के सारे जो हैं इफेक्ट्स हैं, ये इसके सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आ जाते हैं।
अच्छा, जैसे आपने शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात की, तो हमने बड़े मेडिकल कॉम्प्रिहेंसिवली दोनों को डील कर लिया कि एक फिटनेस या एक्टिव ना रहने से क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, स्पेसिफिकली जेन जी की। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जेन जी के जो मामला में हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ आ रही है यार। जेन जी से पहले जितने भी लोग थे ना, वो तकरीबन फिट ही थे, क्योंकि उनके रोजमर्रा की जो सारी चीजें हैं ना, उनका अक्सर काम नहीं होता था कि चलना फिरना, उनका बिजनेस ही इसके अराउंड था। मजदूर आप ले लो, वो सारा अपना जो भी काम था वो मतलब उसकी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। जी हमारे एजेंसी की जो मेजरली जो काम है ऑफिस में या रिमोट वर्किंग में, उसमें क्या होता है कि बॉडी की इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ दिमाग का और आंखों का, सिर्फ हाथ का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होती है, बाकी बॉडी हमारी रेस्ट पे रहती है। और आपको पता है कि जो एक ऑफिस कल्चर है, कॉपरेटिव कल्चर होता है, उसमें पार्टीज भी, उसमें कोली के साथ आना जाना भी या पिज्ज़ा शीज़ा भी चलता रहता है, ट्रीट्स वगैरह भी चलती रहती हैं। तो वो ट्रीट में कभी आपने ये नहीं देखा अच्छा यार तूने ट्रीट नहीं चला, हम नहीं ठीक नहीं किया, ये कभी नहीं होगा। अच्छा तुझे ट्रीट नहीं चला, शिनवारी खा के आते, फिर आप पिज्ज़ा खा के आते। तो हमेशा हम उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि शॉर्ट टर्म होगा और मज़ेदार होगा। तो जेंजी में ये भी बड़ा, तो हम इसी वजह से इस पे जेंजी पे स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और इस पॉडकास्ट के जितने भी एपिसोड रहेंगे हम सारा में जेंजी को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर वन ऑफ द जेंजी एंड वी नो द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो अब आगे हम मूव करते हैं। आपने बात की कि नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है सारी स्केड्यूल की वजह से, और इसके अलावा मेंटल हेल्थ में क्या इफेक्ट्स आएंगे। अगर इसमें आप थोड़ा सा इसको लेके चलो कि एक बंदा एक्टिव नहीं रहता, वो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, वो अच्छी डाइट भी नहीं ले रहा, तो मेंटली उसको कैसे इफेक्ट होगा। जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस पे स्पेशली ये जो है हमारी एजेंसी, इसके बारे में आपको बताते चलें कि जो हमारी ऑफिस की रूटीन है ना, हम क्या है, हम ऑफिस आते हैं, जो 8 घंटे हमने देने हैं ना, हम देते हैं सिर्फ लैपटॉप। उसका सीधा असर कहाँ पड़ता है, हमारी आई साइड पे। बिल्कुल। आईज हमारी डायरेक्टली लिंक है हमारे माइंड के साथ। बेसिकली इफेक्ट तो हमारे माइंड पे ही पड़ रहा है ना। तो ये जो है इसका माइंड पे बड़े गहरे असर पड़ रहे हैं, क्योंकि हम जो है देखें, हम कभी जो है सोना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते, चाहे जो मर्जी खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, हम ये चीज़ें नहीं भूलते। हम एक मेजर चीज़ अपने में से भूल गए हैं, जो कि पहले लोग नहीं भूलते थे। हम जो मेजर चीज़ भूल गए हैं उसमें आती है सबसे पहले आउटिंग। आजकल की आउटिंग्स क्या हैं, दोस्त को पकड़ा, बाइक पे गए, फेरा लगाया, चाय शाय पी, आ गए। मतलब कि सवारी पे बैठे, सवारी से उतर गए। हाँ। बेसिकली आउटिंग ये है ही नहीं। आउटिंग ये है कि आपने दोस्त को पकड़ा, रेस कोर्स चले गए, उसके ट्रैक पे चढ़े हैं, चलते जा रहे हैं, अपनी बातें हो रही हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज याद कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, क्या साथ सफर हो रहा है पैदल, साथ आप अपना शुगर मेला कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल की जेन जी है, वो भाई गाड़ी पे बैठे हैं, सीधा गए हैं, गाड़ी के अंदर ही उन्होंने भाई फूड ऑर्डर करवा लिया, ये अंदर ही बैठ के होटल में खाया, गाड़ी पे वापस आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमें जो है अपनी सेहत पे तो लाजमी ध्यान देना चाहिए। जंक फूड हम खा रहे हैं, चलो ठीक है, कई होते हैं वो नहीं छोड़ सकते, इतनी ज़्यादा आदत लग गई है उनको जंक फूड की, वो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप ना छोड़ें, लेकिन आप प्रॉपर टाइम अपनी हेल्थ को भी तो दें, अपनी फिटनेस को दें। भाई वॉक करें आप सुबह उठ के। अब वॉक की कोई टाइमिंग नहीं है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह कहता हूं सुबह बड़ा अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आप हैं सुबह आपकी योग आप नहीं कर सकते, कोई मसला ही नहीं, रात को कर लें, जब टाइम है तब कर लें। अगर आप अपने 24 घंटे में से 30 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा अगर आप अपनी सेहत के लिए नहीं दे सकते, तो आप सोसाइटी में वो पीछे जा रहे हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया कि डाइट अच्छी नहीं रहती, 30 मिनट देने चाहिए हमें उसके लिए, तो मैं स्पेसिफिक टारगेट कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ में, इसमें क्या डिफरेंसेस और क्या उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अगर हम इसमें अगर स्पेशली मेंटल हेल्थ को पकड़े ना, तो इसमें हमारा सबसे जो मेजर फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, आप देखते हैं कई जॉब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? अपने गुस्से की वजह से। गुस्सा क्यों आता है? उनकी नींद ना पूरी होने की वजह से। नींद क्यों नहीं पूरी हो रही? उनका जो चिड़चिड़ापन है उसकी वजह से। नींद ना पूरी होने की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन आ गया।
वो क्यों आया, नींद क्यों नहीं पूरी हो रही, मोबाइल की वजह से। मोबाइल में गया है वही सोशल मीडिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है हमारी पूरी समझने के आजकल जो है हमारी लाइफ को लेके चल रहा है, हम उसको नहीं लेके चल रहे, वो हमें लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये रूटीन हो गई है सोशल मीडिया। हमारी अगर ऑफिस से हमें घंटा जो है वो एक मिलता है लंच का, हम उसमें लंच कर रहे हैं लेकिन साथ साथ सामने सोशल मीडिया चल रहा है, कोई ना कोई वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, हम उसको नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से हम रात को घर गए हैं, हमारी वही रूटीन रही है, हेक्टिक रूटीन, जिसकी वजह से हमारी नींद नहीं पूरी हुई, इसका असर आया हमारे माइंड पे। घर गए हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, उन्होंने आपको बुलाया, आप चिड़चिड़ेपन की वजह से आपने उसे समझ कि बड़े ही रूड मैनर्स में बात की है, इससे एक लड़ाई हुई, दो हुई, तीन हुई, रोज लड़ाइयाँ बढ़ती रही। हालांकि देखिए टॉपिक वो छोटा है, हम बात करते हैं हम क्या है, ये सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया है, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, देखिए हमारी मैरिड लाइफ तक इसका असर पड़ रहा है। सिर्फ मैरिड लाइफ नहीं, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी नींद, हमारा खाना, हमारा पीना, हर जगह भी इसने हमें इफेक्ट किया हुआ है। जो ये सोशल मीडिया हमें इतना समझ लें, हम उसके अंदर डूब गए हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द की कोई परवाह। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया कि इसके मेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो मिसयूज हो रही है। और मेरे ख्याल जितनी भी हमारी यहाँ पे टॉक हुई है उससे बड़ा एक क्लियर पॉइंट मिल चुका है कि फिटनेस और एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जिंदगी में। अगर नहीं होगा तो उसको आप प्रोफेशनल लेवल पे भी उसमें काफ़ी अपनी खामियाँ देखेंगे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी उसके बड़े ड्रॉबैक्स देखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को आप नीचे उतरता देखेंगे, और आपका फ्यूचर है, स्पेसिफिकली जो फ्यूचर है उस पर भी आपको काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के बाद, इंपॉर्टेंस और ड्रॉबैक्स के बाद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस है, मिनिमम एक दिन में हमें कितना वर्कआउट या एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं आप इसको इस तरह लेके चलेंगे कि एक 9 to 5 जॉब है, या एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, वो तकरीबन सुबह 8-9 बजे जाता है जॉब पे, ऑफिस पे, और तकरीबन 5 से 6 बजे उसका ऑफ होता है। वो 6 बजे घर में आता है, उसने फैमिली को टाइम देना है, उसने और भी सारे मामला देखने हैं, घर के काम शाम देख के उसने सब कुछ कवर अप करना। तो इसमें कितना का मिनिमम टाइम हम दे सकते हैं ताकि उसकी बर्डन नहीं हो। बेसिकली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। तो इसमें हम स्टार्ट पे ये करते हैं कि आपने ठीक बात की है, एक पर्सन जॉब करता है, वो उसका सारा टाइम जॉब पे चला जाता है, घर जाता है, घर वालों के काम, वो अपना वर्कआउट किस टाइम करे, या एक स्टूडेंट है वो अपना वर्कआउट किस टाइम करे। सबसे पहले हम इस पे आएंगे टाइम पे, टाइम कैसे उसने मैनेज करना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूँ कि एक बंदे को डेली का कम से कम दिन आधा घंटा जो है अपनी सेल के लिए निकालना चाहिए। जॉब्स की डिफरेंट टाइमिंग होती हैं, 9 to 5 हो गई, या 12 to 8 हो गई, नाइट शिफ्ट हो गई। अगर नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उसको चाहिए कि सुबह, ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो फ्री होगा, ठीक है, अपना वर्कआउट करे, फ्रेश हो, डाइट ले अच्छी सी, और वो अपना रेस्ट करे, फिर उठ के जो भी उसने काम करने हैं वो करे। अगर उसकी जॉब सुबह 9 to 5 की है तो बेसिकली मिड नाइट में वो फ्री होगा, मिड नाइट नींद ले वो अपनी जो भी उसकी जो है डाइट के अकॉर्डिंग है, तो उसके बाद अपना वर्कआउट करे। या किसी की अगर जो है वो 12 to 8 है जो, तो वो भी ऐसे ही अपना जैसे ही फ्री टाइम मिलता है ना, आधा घंटा जो है अपनी फिटनेस पे लास्ट में डाले। ठीक है। यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ कि हमारे यहाँ जिम को, बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस में काउंट किया जाता है। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों एक अलग फील्ड है। बॉडी बिल्डिंग में आ जाते हैं सिर्फ आपने बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, ठीक है। अगर जो हमारे एथलीट्स हैं, बेसिकली एथलीट्स जो है हमारे मेन फिटनेस फ्रीक्स हैं। हाँ हाँ। अगर एक बॉडी बिल्डर है, आप उसको 2 किलोमीटर की रेस में दौड़ाएंगे, 500 मीटर के बाद थक जाएगा, या 1 किलोमीटर के बाद थक जाएगा। उसी जगह अगर हम बात करें एथलीट की, वो नहीं थकेगा, क्यों? क्योंकि उसका डेली की रूटीन ही है भागना, फिट रहना। जिम अगर वो करता भी है, आप जिम करें, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जिम में ये आ जाता है कि आपने थोड़ा थोड़ा वर्कआउट किया सारा, और आपने अपने हर मसल पे काम करके सबको ट्रेन किया है, जी आप फिट हो गए। अगर वो एक बंदा आपने जो आधा घंटा जिम को दे रहा है, उसकी जगह 2 घंटे देने लग गया, 3 घंटे देने लग गया, उसके सर पे जुनून आ गया जिम का, लो जी वो पहले तो फिटनेस की तरफ आएगा, लेकिन वहाँ से डाइवर्ट होके वो चला जाएगा बॉडी बिल्डिंग की तरफ। वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फिटनेस में नहीं आती, वो एक अलग जो है ना उसका पेशा चला, वो मतलब है कि बॉडी की ब्यूटी को एनहांस करना। हाँ, बॉडी की ब्यूटी को एनहांस की तरफ
करने की तरफ चले जाता है। अगर आपने फिट करना है तो जिम को मैक्सिमम जो है घंटा और मिनिमम जो है आधा घंटा लाजमी दें। ठीक है। वॉक वॉक का मुझे कितनी की मिनिमम अगर स्टार्ट करनी है वॉक से कितना अगर स्टार्ट करना है, स्टेप्स कितने के होने चाहिए? स्टेप्स तो आप जब वॉक करेंगे ना तो जैसे कि अगर आपने वॉक स्टार्ट की है अपने किसी फ्रेंड वगैरह के साथ ही की है या अकेले वॉक करने लगे हैं, आप हेडफोन लगा लें, वो करते रहें, आपको इतना फील ही नहीं होगा। तो आगे तो फिर भी सर्दियाँ आ रही हैं, सीज़न आ रहा है इस चीज़ का, सर्दियों में खास तौर पे जिम का जो है ना वो सीज़न आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्दियों में तो आप हुडी पहने बाहर पार्क में निकल जाएं, ट्रैक पकड़ें, और एक होती है वॉक, एक होती है जॉगिंग। सर्दियों में तो जॉगिंग करने का बहुत मज़ा आता है हेडफोन लगा के। डिफरेंस बताएं इसमें। वॉक हम बिल्कुल सिंपल पैदल चल चल के जो हमने 1 बाय 1 स्टेप लेना है उसको हम वॉक में काउंट कर लेते हैं। जॉगिंग ये है कि वो लाइट वेट रनिंग में आ जाता है, बिल्कुल रनिंग नहीं है, एक हल्की रनिंग में आ जाती है जॉगिंग। ना वॉक है ना रनिंग, ना वॉक ना रनिंग, वो आ जाती है हमारी जॉगिंग। तो वो बड़ी मज़े की चीज़ है, वो अगर कर सकते हैं तो वो करें, उसका बहुत फ़ायदा है आपको। आपकी इससे जो है आप देखें जो आजकल जो है हम 2 मंजिलें करते नहीं हैं, थोड़ा सा चलते नहीं हैं, हमारा सांस फूल जाता है। जॉगिंग करें आप रोज़ आधा घंटा, आप महीने बाद शर्त लगा लें हमारे साथ, आपका सांस नहीं फूले। सही है। अच्छा तो अब हम इसको नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। मैं मेरा तो कुछ नहीं होगा उसमें आपसे ये है कि क्या फिटनेस काफ़ी है हमारे लिए या हमें कुछ और भी इसके साथ करने की ज़रूरत है? कुछ और से मेरा मुराद है कि एक बंदा है जो अपनी इसका सारा उसने माजी इतना सारा उसने फास्ट फॉलोइंग में गुजारा है और जंक फूड में गुजारा है और लेट के और बैठ के और कोई मेहनत ना करना, सिर्फ गेम्स खेलना, मोबाइल चलाना या पिज़्ज़ा खा लेना, उसमें गुजारा है। हम उसको मोटिवेट तो कर रहे हैं, थोड़ा नॉलेज तो लेके आ रहे हैं कि यार आप फिट रहो, जिससे आपके फ्यूचर पे काफ़ी अच्छे से इफेक्ट पड़ेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपका प्रोफेशनलिज्म अच्छा होगा। तो फिटनेस के अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डाइट अपने में अच्छे तरीके से एलेबोरेट करती है कि डाइट का क्या रोल होता है। और इसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा बारे में बताएं कि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंटल हेल्थ के अलावा फिटनेस क्या काफ़ी रहेगी हमारे लिए या इसमें कुछ और ऐड करने पड़े, रूटीन वाइज कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा हमें चेंज लाने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या फिटनेस काफ़ी है हमारे लिए। ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है लेकिन इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो है हम यहाँ पे आपको 3 से 4 जो है इसके मेजर पॉइंट बताएंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह ताला बात की समझ आ जाएगी। श्योर। फिटनेस पे हम इसका जो मेजर पॉइंट है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी फिटनेस काफ़ी नहीं है। जो हमारी कामनेस है, हमारी माइंड की यानी मेंटल पीस, वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप फिट हैं लेकिन आप मेंटली तौर पे शांत नहीं है, आपका जो माइंड है हमेशा डाइवर्ट हो जाता है, गुस्से में रहता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी फिटनेस का। सबसे पहले तो आपने शांत रहना है। गुस्सा आ रहा है आपको, फिर भी आपने ट्राई करनी है कि आप शांत रहें, छोड़ दें। दूसरा इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट आता है वो है आपकी डाइट। फिटनेस तब तक आपकी काम आएगी जब तक आपकी डाइट अच्छी है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे, जैसे मेडिटेशन हो गया, आपका योगा वगैरह में आ जाता है, जो आप प्रॉपर नींद लें अपनी। आप जो है आधा घंटा या 10-15 मिनट जो है वो अपना ट्राई करेंगे तन्हाई में गुजारें। ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे कि जो सारा दिन आपकी रूटीन है ना, तब आपके माइंड में वो वैसे यार इस घर पे तन्हा रहना बड़ा मुश्किल है। आप अकेले बैठ ही नहीं सकते। अगर आप देखें तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं, लोग जो हैं वो तन्हा रहने के लिए किधर ना किधर निकल जाते हैं, नॉर्दर्न निकल जाते हैं, कहते हैं टाइम स्पेंड करना है, हमें अपने लिए टाइम चाहिए। ऐसे ही है। आप जो है अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, अपनी जॉब के लिए टाइम निकालते हैं। जॉब क्यों कर रहे हैं? आप पैसों के लिए कर रहे हैं। पैसे क्या कर रहे हैं? फैमिली में आपको जो है चाहिए। अगर आप शादीशुदा, आपको बीवी, आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रहे? अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 10 से 15 मिनट जो है वो लास्ट में, अगर मेरी माने तो अपने लिए निकालें। सही। एक जगह कोई डिसाइड करें, कोई पार्क हो जाए या कोई ओपन प्लेस हो, क्लोज प्लेस नहीं। कमरे में तो हम बैठे रहते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। मोबाइल छोड़ें घर में, निकलें, किसी पार्क में जाएं या किसी नेचुरल जगह पे जाएं जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हों, ओपन एयर हो, वहाँ पे कोई थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करें। देखें बड़ी अच्छी दुनिया है,
हमने इसको यकीन करें तबाह करके रख दी है सोशल मीडिया की वजह से। हमने उसके नज़ारे लेने छोड़ दी। अगर आप देखें, अगर हम नॉर्दर्न साइड पे भी जाएं ना, हम वो इंजॉय नहीं कर पाते। कोई पॉइंट आ गया, कोई यार पिक्चर नहीं हुई, पिक्चर नहीं पिक्चर छोड़ो, आप उसके जो है उसकी ब्यूटी को तो आप उसकी नेचुरल जो थिंग्स हैं उसको देखो तो सही, उसको एंजॉय करो। हम एंजॉय नहीं करते, हम मेमोरी बनाते हैं, हम मेमोरीज बनाने लग जाते हैं, उसकी एंजॉय करो यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो है जो मेंटल पीस भी इसी में आ जाती है। अगर आप अकेले रह रहे हैं, आप सोचें क्यों मेरे में ये कमी क्यों है, इसको मैं कैसे ओवरकम करूँ। अगर आप सारा दिन रूटीन में लगे हैं तो आप ये वाले क्वेश्चन जो है आपके माइंड में नहीं है, आप ये सोच ही नहीं सकेंगे क्या मेरे में क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये क्या मुझे करना चाहिए। वही अगर आप अकेले बैठेंगे तो आपको लाजमी अपनी प्रॉब्लम्स का भी पता लगेगा और उससे ये भी पता लगेगा कि हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। भी आपने बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, जनजी के बारे में, फिटनेस क्यों ज़रूरी है, चैलेंजेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, की मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, और क्या फिटनेस ही काफ़ी है या उसके अलावा भी और सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक एक्शन प्लान चाहिए होता है, आप कुछ ऐसा गाइड कर सकते हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स बता सकते हैं जिनको फॉलो करके कि वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकें या कम से कम स्टेप ले सकें, ताकि उस स्टेप को क्योंकि एक एक कदम बड़ा मैटर करता है, एक एक दिन का दरिया बन जाता है। तो उसमें आप कुछ एक्शन प्लान या स्टेप्स ऐसे बताएं कि जिससे मैं खुद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ और फिट रहना स्टार्ट कर दूँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेप्स थोड़े नॉर्मल हो, इतने बर्डन भी ना हो, और छोटे छोटे जैसे इंशाल्लाह पहाड़ बन जाए। जी सर, लास्टली मैं आपको अपना जो है प्लान जो मैं पूरी वीक में करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है थोड़ी सी डाइट का भी बता देता हूँ जो करनी पड़ती है आपको। अगर तो आप जो है वेल फाइनेंशियली बहुत वेल हैं तो फिर अच्छी डाइट लेना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली वेल भी नहीं है या इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ट्राई करेंगे नेचुरल फ्रूट्स भी लें, और फ्रूट्स लाजमी दें डेली जो है, और साथ ट्राई करें बॉइल्ड चिकन। फ्रूट्स में क्या? फ्रूट्स में आ जाता है जो है वो ट्राई करें बनानास या एप्पल वगैरह जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बॉइल्ड चिकन की बात करें उसका तो आपको ही पता है उसमें कितनी प्रोटीन है। कैसे ही है। हम जो है फिटनेस की तरफ आते हैं तो हम ट्राई करते हैं तो सप्लीमेंट वगैरह ले लेते हैं, उससे आप ना ही लें तो बेहतर है, नेचुरल लें पहले, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं पहले। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसकी रूटीन की, डेली रूटीन की, तो उसमें हम बताते हैं कि फ्रॉम द डे वन अगर आप सिर्फ वॉक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जिम ज्वाइन करें। जिम ज्वाइन करके उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ट्राई करना चाहिए कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन अगर आप वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ पे अपना जो है अलग जो है हर गेम का एक डे बनाएं। जैसे मंडे को आप ट्राई करें आप चेस्ट की गेम कर लें, ट्यूसडे को ट्राई करें आप जो है बैक की या विंग्स की गेम कर लें, वेडनेसडे को आप शोल्डर की गेम कर लें। ये आप अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेनर ने कह दिया वही प्लान बनाएं, आप एक अपना प्लान बना सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ट्रेनर जो है वो सबको, ट्रेनर जो क्या काम करता है उसने पैसे लेने हैं, आपको चीज़ बता देनी है। वो जो है ना अगर उसके पास 10 बंदे गए हैं 20 गए हैं, उसने सबको एक ही प्लान दे देना है। उसने ये नहीं देखना कि इसकी बॉडी क्या देख रही है, उसकी बॉडी क्या कर रही है, उसकी बॉडी क्या कर रही है। हर किसी की बॉडी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म जो है वो सबका अलग है। आपने देखना है आपकी बॉडी कितना वेट खा सकती है, कितना वर्कआउट कर सकती है एक दिन में। हम जिम जाते हैं देखते हैं यार ये बंदा जो है मेरे से इतना ज़्यादा वेट लगा रहा है, मैं क्यों नहीं लगा रहा। ईगो लिफ्टिंग आ गई। आप ये देखिए उसको 2 साल हो गए हैं, आपको दूसरा दिन है। हम पहले दिन जाके इतना जोर लगा लेते हैं जिनमें हम अगले 6 दिन हम घर लेटे रहते हैं, हम कहते हैं आज के बाद जिम नहीं जाना। आप छोटे हमेशा जो है ना स्टार्ट होती है आपकी छोटे स्टेप से होती है। छोटे छोटे स्टेप लेके ही आप जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एकदम से आप जो है टॉप लिफ्ट नहीं कर सकते। तो मेरा यही है कि आप छोटे छोटे स्टार्ट करें, थोड़ी थोड़ी गेम्स लें, थोड़ा थोड़ा वेट स्टार्ट करें सबसे पहले, और इसी को इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी दिन ब दिन। तकरीबन 3-4 मंथ में आपकी समझ लेंगे आप मुकम्मल फिट हो जाएंगे। अगर आप मैंने बकाया शमीर भाई के साथ अपनी फिटनेस रूटीन भी शेयर कर दी है, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये मेरी फिटनेस करा दो।
चलिए ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, आपने सारी अपने रूटीन का भी बता दिया और ये बता दिया कि मंडे को ट्यूसडे को आप अपने वर्कआउट में क्या प्लान रखते हैं और व्यूवर्स भी क्या रखने चाहिए जो भी हमारे बाकी लोग हैं उनके लिए। आपने बिल्कुल सही किया कि आपने मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर दिया अपना जो आपका पर्सनल है, और आई थिंक वो बिगनर्स के लिए है, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो फिटनेस अपनी जर्नी उनके लिए। वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक ऐड कर दूंगा उसका, ताकि वो जितने भी देखने वाले डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करें, उनको रीड प्रूफ रीड करें और जितना वो अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या मोबिलिटी में या सिर्फ योगा स्ट्रेचिंग वगैरह में, अब जितना भी वो उसको चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज करें और दे आर रेडी टू गो टू स्टार्ट। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, सुबह भी आपका आने का। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अनदर प्रोजेक्ट।